फ्रेंड्स के इस वीडियो में हम जानेंगे चक्रवात 2025-26 और इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे ताकि क्वेश्चन अगर चक्रवात और प्रति चक्रवात से आए तो एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। देखिए पहले क्या है चक्रवात क्या है। चक्रवात क्या है तो चक्रवात वह निम्न दाब क्षेत्र है जिसमें हवा चारों तरफ से केंद्र की ओर जाता है और घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है, वह चक्रवात कहलाता है। लेकिन चक्रवात जो हवा जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमता है वह उत्तरी गोलार्ध में, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में अगर पूछे तो यह क्लॉकवाइज घूमता है। देखिए चक्रवात आने से क्या होता है, बादल, वर्षा और तेज हवा होती है। लेकिन इसके जस्ट विपरीत क्या होता है, प्रति चक्रवात। देखिए प्रति चक्रवात क्या है, प्रति चक्रवात वह उच्च दाब क्षेत्र होता है जिसमें हवा केंद्र से बाहर की ओर चलती है और केंद्र के चारों तरफ घड़ी के दिशा में चलती है। यह क्या है, उत्तरी गोलार्ध में। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में बात करेंगे तो यह क्या होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। दोनों एक दूसरे के उल्टे हो जाते हैं और उत्तरी गोलार्ध में यह क्या है, एंटी क्लॉकवाइज चलता है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में यह और उत्तरी गोलार्ध में यह क्या चलता है, क्लॉकवाइज चलता है। देखिए प्रति चक्रवात आने से क्या होता है, मौसम साफ हो जाता है, वर्षा नहीं होती है। तो यह क्वेश्चन हम दिमाग में बैठाएंगे। अब हम देखते हैं चक्रवात जो 2025-26 में आई है और उससे संबंधित देश। देखिए पहला है जूडो। जूडो कहाँ आया है, जूडो से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, मोजाम्बिक। नामकरण किसने किया है, मॉरिशस। अब देखते हैं जूडो। जूडो जूडो से क्या होता है, जुड़ाव। जूडो 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 आदमी खेलता है। और मोजाम्बिक मज़ा आता है तभी तो खेलता है। मॉरिशस यानी उसमें रस लेता है, उसमें क्या लेता है, रस लेता है। जूडो कहाँ से, जूडो तो जूडो खेलने में आदमी को क्या होता है, मज़ा आता है। फिर क्या होता है, उस खेल में आदमी रस लेता है, तो मॉरिशस होगा। अगला है डीके लेडी। डीके लेडी कहाँ है, फ्रांस के मायोट क्षेत्र में। प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, तो प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, दक्षिण अफ्रीका है। क्या है, दक्षिण अफ्रीका है। देखिए क्या है, डीके लेडी। डीके लेडी में क्या रखेंगे, हम लेडी को निकालेंगे। और फ्रांस में फ्राक। लेडी क्या पहनती है, फ्राक। और क्या वो फ्राक भी पहनती है तो क्या चाहती है, हमको फ्री में मिल जाए। तो डीके लेडी फ्रांस के मायोट क्षेत्र में। और किस देश ने नामकरण किया है, तो फ्रांस, अफ्रीका ने। अगला है जूड। यहाँ क्या था, जूडो, और यहाँ क्या है, जूड। जूड से क्या रखेंगे, जिद्दी। जिद्दी। और जिद्दी आदमी को कोई भी काम कहने में क्या आता है, मज़ा आता है। जिद्दी आदमी को कोई भी काम कहने में मज़ा आता है। फिर वह क्या होता है, गुस्सा हो जाता है, तो मेडागास्कर। फिर वह क्या होता है, गुस्सा हो जाता है तो मेडागास्कर। और क्या होता है, मॉरिशस। मॉरिशस फिर वह मारने के लिए दौड़ता है, तो मॉरिशस। अगला है अल्फ्रेड। औसे अल्फ्रेड, औसे ऑस्ट्रेलिया और औसे ऑस्ट्रेलिया। ये प्रभावित क्षेत्र भी ऑस्ट्रेलिया है और नामकरण भी ऑस्ट्रेलिया किया है। अगला है शक्ति। अरब सागर में अरब सागर में आया था, महाराष्ट्र, गुजरात आदि को प्रभावित किया। और श्रीलंका क्या है, श्रीलंका ने इसका नामकरण किया है। तो देखिए शक्ति। शक्ति किसके पास होता है, अरबपति के पास होता है, महान आदमी के पास होता है। फिर जो गुजरा गया आदमी होता है उसके पास तो नहीं होता है। तो देखिए शक्ति तो अरब सागर, महाराष्ट्र और गुजरात। फिर इसका नामकरण किसने किया, तो श्रीलंका ने। देखिए श्रीलंका, श्रीलंका के पास अगर शक्ति होता तो हनुमान जी वहाँ आग ही नहीं लगाते। तो श्रीलंका ने इसका नामकरण किया है। अगला है रगसा। रगसा ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग, चीन। और इसका नामकरण किसने किया है, फिलीपींस ने किया है। रगसा का नामकरण किसने किया है, फिलीपींस ने किया है। देखिए रगसा से क्या करेंगे, रगड़ना। रगड़ने पे क्या होता है, कोई काई होता है वह चलता है, तो रगसा से ताइवान। फिर फिसलन, तो फिसलन रगड़ने से क्या होता है, आदमी फिसलता है, तो क्या, फिलीपींस। हांगकांग, हैरान हो जाता है अगर कोई रगड़ने पे फिसल जाता है। चीन, दिन के समय आदमी को दिखाई देता है ना,
कि यहाँ फिसलन है तो वह सही से चलता है। फिर क्या है, इसका नामकरण कौन किया है, तो फिलीपींस किया है। तो रगड़ने से क्या होता है, फिसलता है, तो फिलीपींस। अगला है एमी। एमी कहाँ का है, यूके का। यूके, आयरलैंड और नीदरलैंड प्रभावित हुआ है और इसका नामकरण कौन किया है, यूके मेट ऑफिस ने किया है। तो देखिए इसको याद करता है एमी। एमी क्या है, इंग्लिश वर्ड है। देखिए यूके भी इंग्लिश वर्ड है, आयरलैंड ऑयलैंड, तो इसको अगर सही से कीजिएगा तो ये भी इंग्लिश वर्ड है। नीदरलैंड ये भी इंग्लिश वर्ड है और यूके मेट ऑफिस ये भी इंग्लिश वर्ड है। अगला है होलोंग। जापान अलास्का को प्रभावित किया है। और वियतनाम इसका प्रभावित क्षेत्र है। तो देखिए होलोंग को क्या करेंगे, हेलोल। होलोंग में क्या आता है, हेलो कौन करता है, हेलो जापान। पान खा के आदमी का अगर किसी को हेलो करता है तो अलास्का, बहुत अजीबो गजीब लगता है, तो अलास्का। और देखिए क्या है, वियतनाम। फिर हेलो करता है तो क्या पूछता है, सबसे पहले उसका नाम पूछता है, तो वियतनाम। अगला है मैटमो कहाँ प्रभावित किया है, तो फिलीपींस, चीन, वियतनाम, लाओस। देखिए मैटमो से मैट याद रखेंगे, मैट कहीं भी बिछाते हैं तो क्या होता है, फिसलता है। तो फिलीपींस, चीन, दिन के समय मैट बिछाते हैं क्या, नहीं। वियतनाम किसी के नाम पे हम मैट नहीं बिछा सकते और किसी के जगह पे और नाम पे हम नहीं बिछा सकते। लाओस अपना जगह लेके और उसको मैट बिछाना चाहिए। मोथा आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और थाईलैंड इसका नामकरण किया है। मोथा से माथा याद रखेंगे, मोथा से माथा से कम आदमी रहता है तो उसको क्या कहा जाता है, अंधा कहा जाता है। या ओडिशा यानी बिना दिशा का आदमी है। तमिलनाडु, तू कहीं जाके मिल, माथा से पागल आदमी है तो क्या, तो तू कहीं जाके मिल। फिर क्या है, थाईलैंड, माथा है तो शरीर का अंग, और थाईलैंड, थाई है भी शरीर का अंग। अगला है मोलिसा। क्या है, मोलिसा कहाँ का है, जमैका, क्यूबा, हैती, बहामास। कालमेगी कहाँ का है, कहाँ प्रभावित किया, फिलीपींस, वियतनाम और उत्तर कोरिया इसका नामांकरण किया है। कालमेगी से काल याद रखेंगे, लेकिन देश या प्रभावित क्षेत्र के लिए मैगी हम याद रखेंगे। मैगी क्या होता है, फिसलता है, खाते हैं तो मैगी क्या होता है, फिसलता है। वियतनाम, फिर मैगी का खाने का आप क्या करते हैं, नाम ही नहीं लेते हैं। उत्तर कोरिया सोचते हैं इससे बढ़िया तो कोई करिया चीज़ ही बना लेते हैं, तो उत्तर कोरिया। दितवाह कहाँ को प्रभावित किया है, तो श्रीलंका को। देखिए दितवाह में क्या आता है, दित से क्या होता है, दांत। श्रीलंका जाते समय हनुमान जी को कौन रोका था, तो दांत वाली राक्षसनी ने रोका था। यमन क्या बन के, यम बन के रोका था। गेजानी मेडागास्कर का है, और मेडागास्कर इसका नामकरण किया है। गेजानी से जानी रखेंगे, जानी यानी किसी का जान। मेडागास्कर वह अपने से ज़्यादा मानता है उसको, और मेडागास्कर ही इसका नामकरण किया है।